हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, बचपन में आपने ये महसूस किया होगा या फिर अभी भी कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक ले जा रहे हैं या गली में कहीं जा रहे हैं, सामने से आपको एक छोटा सा प्यारा सा कुत्ता दिख गया और उसने आपके सामने भौंक दिया। क्या होता है, बचपन में तो अक्सर होता था, मेरे साथ तो काफी हुआ, डर लग जाता था। अब उस डर का निवारण क्या था? उस डर का निवारण वही था जिस दिन आपने उसकी आंखों में आंखें डाल के उसका सामना कर लिया, उस दिन से वो डर खत्म। तो मतलब ये डर कहाँ था? हमारे मन में। सिमिलरली आपको मैं एक चीज बताऊं, मैं तो उत्तराखंड से हूं, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे मंकीज देखे हैं, बंदर बहुत सारे होते हैं यहाँ पे। बंदर के साथ मंकी के साथ एक कॉमन सी चीज होती है, अगर आपने कभी देखे होंगे तो आपने फील किया होगा। मंकी ना आपको डराएगा सीधे, जैसे ही आप मंकी के पास जाओगे मंकी ऐसे ना, और आपको डर लग जाती है। सेम टाइम पे अगर आपने उसको डरा दिया तो बस वो दूर भाग खड़ा होगा। करना कुछ नहीं है, करना उसकी तरह ही आपको भी ऐसे करना है, बस वो भाग जाएगा। सो इतनी सी चीज होती है। मतलब ये पूरी बातों में क्या पता चला कि डर हमारे मन में बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बाहर। और डर से लड़ने का मतलब या डर को खत्म करने का मतलब डर से लड़ना ही है। डर कभी अपने आप खत्म नहीं होगा, जिस दिन आप उससे लड़ेंगे उस दिन डर खत्म। बस यही चीज अगर आप समझ गए तो आप मेरी आगे करने वाली सारी बातों को ऑलरेडी समझ जाएंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम 2024 में सारे एग्जाम्स को एक साथ टारगेट कर सकते हैं। तो जब मैं कहता हूँ ना, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर नहीं हो सकते हमसे एक साथ, तो हम कर ही नहीं सकते। और मैं पूछता हूँ क्यों नहीं हो सकते, तो फिर उनका आंसर आता है ये कि सर आई एम फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। अरे तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो गए तो फिर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर क्यों नहीं कर सकते? सबसे ज्यादा तो मजबूत किसान ही होता है। अगर आप देखो, एक फार्मर, एक किसान, उसकी 6 महीने की जो मेहनत है, उसका पैसा जो उसको मिलेगा उसकी फसल से, वो कहाँ पे होता है? खुले मैदान में। किसकी सैलरी होती है खुले मैदान में? किसी की नहीं होती, सबके अकाउंट्स में होती है। अकाउंट्स को कोई भी नहीं देख सकता किसी के। ये समझिए, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। तो डर खत्म कैसे होगा? लड़के। बिना लड़े डर खत्म नहीं हो सकता। आप सोचते रहेंगे तो डर खत्म नहीं होगा। अब समझना क्या है कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद अगर आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप बहुत सारे एग्जामिनेशंस को एक साथ टारगेट करें। क्यों करें? क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है और आप देखेंगे वैकेंसीज भी कम होती जाती हैं। और कई बार क्या होता है, ऐसी ऐसी वैकेंसीज आती हैं जो एक बार आएंगी फिर अगले 3-4 साल में आएंगी। तो आप समझ रहे हैं कि आप रिस्क बहुत ज्यादा नहीं ले सकते, इसलिए सारी चीजों को एक साथ टारगेट करना जरूरी होता है। बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपको जस्ट एक जिस्ट दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एग्जाम्स मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट मेंशन किए हैं। मोर और लेस 6 to 7 to 8 सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं। आप देखिए, अगर आपको आईबीपीएस एएफओ प्रिपेयर करना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? एग्रीकल्चर। आपको क्या कवर करना पड़ेगा? क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। अब जब मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स आईबीपीएस पीओ की भी प्रिपरेशन करो, क्लर्क की प्रिपरेशन करो, बच्चे कहते हैं नहीं सर वहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है और उसके लिए कुछ अलग ही पढ़ना पड़ता है। क्या अलग पढ़ना पड़ता है? कुछ अलग नहीं पढ़ना पड़ता। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश वही है, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होगा और साथ ही साथ कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस होगा, या फिर हम जिसको कहते हैं इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड चीजें होंगी। तो ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। अब अगर मैं ये कहूँ कि बीएससी एजी करने के बाद क्या इन 4 सब्जेक्ट्स के बाद कोई और चीज पढ़ी जा सकती है? बिल्कुल पढ़ी जा सकती है। अगर आप कहते हैं कि नहीं पढ़ी जाती या आपसे कोई आपका टीचर कहता है कि नहीं पढ़ी जा सकती है ना, तो वो सिर्फ डर पैदा कर रहा है। और मैंने आपको बता दिया, जिस दिन तक आप डरते रहेंगे ना, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। डर खत्म कैसे होगा? लड़के। तो लड़ना है। और ये नहीं सोचना है कि मेरे पास अगर 12 घंटे तो 12 घंटे में क्वांट्स, इंग्लिश, एग्रीकल्चर को दूं। 12 घंटे बहुत होते हैं, आप सारे सब्जेक्ट्स को दीजिए। अपने पास बहुत सारे ऑप्शन रखिए। जिस दिन आप अपने पास बहुत सारे ऑप्शन देखेंगे, डेफिनेटली आपका डर अपने आप खत्म होता दिखेगा, क्योंकि उस दिन आप योद्धा की तरह लड़ रहे होंगे। DSSS भी देखिए, अभी DSSS का एग्जामिनेशन कब होगा? ये डेट तो अभी नहीं आई, बट एग्रीकल्चर यहाँ भी पढ़ना है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश यहाँ भी है। UPSSC AGTA की प्रिपरेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं यूपी के। एग्रीकल्चर इसमें पूछा जाएगा, जीएस पूछी जाएगी यूपी की, और साथ ही साथ कंप्यूटर अवेयरनेस पूछी जाएगी। UPSSC का एग्जामिनेशन आपने देखा, एग्रीकल्चर और जीएस का पार्ट वहां पे भी है। स्टेट एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन में भी आप देखेंगे स्टेट एग्रीकल्चर और जनरल अवेयरनेस वहां भी पूछी जाती है। कुछ अलग एग्जामिनेशन की बात करें, जैसे CWC आ गया, NSC आ गया, या फिर IFFCO AGTA है, या फिर FCI का एग्जामिनेशन है, या FSSAI का एग्जामिनेशन है, फूड इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन है, तो वहां पे भी आप देखिए एग्रीकल्चर, क्वांट्स, इंग्लिश, किसी में बॉटनी हो सकता है, किसी में जूलॉजी हो सकता है, किसी में फंक्शनल नॉलेज हो सकती है, फूड टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो अगेन आप समझ रहे हैं कि क्या है, कुछ सब्जेक्ट्स हमारे कॉमन चल रहे हैं। उसके बाद देखिए
स्टेट एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन की बात हमने करी, आरआरबी एएफओ 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि बीएससी एजी करने के बाद ना देखो आज के टाइम पे कोचिंग ऑनलाइन बहुत अच्छे से हो जाती है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। यूट्यूब भी आपको सभी को पता है आप पढ़ते अल्टीमेटली कैसे हैं, ये बात उनको भी पता है जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं, उनको भी पता है कि वो पढ़ते मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन ही है, क्योंकि यूट्यूब से अपने आप को रोकना बहुत बड़ी मुश्किल चीज है। तो देखिए आरआरबी एएफओ मैं क्यों आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि आरआरबी एएफओ के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको। बीएससी आपने किया, आप कहीं पे साथ में जॉब कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है। आप जब कहते हैं कि सर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, हमें जल्दी से गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो मैं तो कहूंगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आप साथ में जॉब कीजिए। बीएससी एजी प्रोफेशनल कोर्स है एक, जिससे कि आपकी जॉब लगती है। बीएससी नॉर्मल बीएससी अगर आप पीसीएम से करेंगे तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट जॉब नहीं लगेगी, बट यहाँ पे तो आपकी जॉब लग सकती है। आप प्राइवेट में जॉब कीजिए, साथ ही साथ प्रिपरेशन कीजिए। और उस तर्क का कोई मतलब नहीं जब आप कहते हैं कि सर जॉब के साथ हमें टाइम नहीं मिलता। देखो जो करना होता है ना उसके लिए हमें टाइम कैसे मिल जाता है, नहीं करना है उसके लिए टाइम कभी नहीं मिलेगा। सो 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होगा, साथ ही साथ क्वांट सीजन इंग्लिश है, एग्रीकल्चर आप आईपीएस एफओ के लिए पढ़ रहे हैं, इसके लिए क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, फाइनेंशियल अवेयरनेस और कंप्यूटर, तो बस आरआरबी एफओ भी आपका सिक्योर हो जाता है। नाबार्ड का एग्जामिनेशन जिससे हम बिल्कुल दूरी बनाए रखते हैं कि नहीं हमारे लिए नहीं है, और हमने देखा है कई सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट जनरल स्ट्रीम में निकाला है, तो यहाँ भी क्या अलग है, एग्रीकल्चर ये तो 40% हम कहें या 50% वेटेज कहें, ये आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती है। क्वांट इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी यहाँ पे रहता है, जीए कंप्यूटर और ईएसआई यहाँ पे रहता है। तो अगर इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ते हैं, पीओ के लिए पढ़ रहे हैं, आरआरबी एफओ के लिए पढ़ रहे हैं, तो नाबार्ड के लिए पढ़ा जा सकता है। तो ओवरऑल अगर आप सिंपल सा देखेंगे, नाबार्ड ऐसा एग्जामिनेशन है जो एक साथ आपकी बहुत सारी चीजें बहुत हद तक कवर कर देता है, स्टेट की जीएस वगैरह को छोड़ के, या कुछ एग्जामिनेशन जहाँ पे बॉटनी जूलॉजी वगैरह पूछ ले जाते हैं उस चीज को। तो बाकी एग्रीकल्चर के अलावा बाकी चीजों के लिए नाबार्ड काफी है, और बाकी एग्जामिनेशन तो आपके यहाँ कवर हो ही रहे हैं। तो आप समझ रहे मेरी बात कि डर नहीं बनाना है। मैं ये देखता हूँ कि कई बार ना माहौल बनाया जाता है डर का, ये चीज भी आपको समझना है कि आज के टाइम पे ना देखिए कोई भी इन्फ्लुएंसर बन रखा है, वो हो सकता है कि खुद भी कुछ ना किया हो बट वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, और आप भी देख रहे हैं क्योंकि व्यूज बहुत ज्यादा है। व्यूज होने का मतलब ये नहीं कि मेरे जीवन की दिशा कोई भी मुझे बता देगा। आप ये भी तो देखिए कि जिससे आप अपना आगे का जीवन बनाने का टारगेट ले रहे हैं, उसने कितना टारगेट बनाया अपने जीवन में, उसने कितने एग्जामिनेशन क्लियर की। तो ये थोड़ी चीजें आज के टाइम पे समझने की है। अदरवाइज तो आपको पता ही है कि YouTube पे या Instagram में फेमस होने के लिए क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, है ना। सो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है। बहुत डिटेल में हम एक सेमिनार करने वाले हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे, वर्कशॉप रहेगा ओपन, जहाँ पे आप भी बात कर सकते हैं, हम भी बात कर सकते हैं, क्योंकि YouTube वन साइडेड हो जाता है, इसलिए हमने ये प्लान किया है कि 24 अप्रैल को 5 बजे हम करियर अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर डिस्कस करेंगे। कितने एग्रीकल्चर एग्जामिनेशंस हैं और कितने एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन को एक साथ टारगेट किया जा सकता है, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो कोर्स है मेगा बी एग्री का, जब स्टूडेंट कहते हैं ना कि सर ये तो आपने ठीक कहा कि इतने सारे एग्जामिनेशन को एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, बट इतने सारे एग्जाम के लिए कंटेंट लेने के लिए इतने सारे कोर्सेज हम नहीं खरीद सकते हैं। तो एक हमारा कंसोलिडेटेड कोर्स आता है मेगा बी एग्री, और ये 5000 रुपीज समथिंग का है, आप इसको ले सकते हैं। iExamB इज द ओनली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करता है। कोई ऐसी कोचिंग नहीं जो iExamB ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करे। हर कोई आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग प्लस कंटेंट के नाम पे वो उसी लाइव क्लास की पीपीटी या उसका पीडीएफ दे देगा। बट iExamB का बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है, आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। डेमो देखिए आपको पता चलेगा। अच्छा, कई बार स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर यहाँ से सिलेक्शन कितने हुए, iExamB से कितने सिलेक्शन हुए। सक्सेस स्टोरीज आपने बहुत सारी देखी होंगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और सबसे बड़ी बात बता दो, iExamB ने प्रोवाइड किए हैं फ्री मॉक टेस्ट। तो सब जब सारे लोग आप देखेंगे बहुत सारे 100, 200, 300, 400, 500, 1000 रुपए में मॉक टेस्ट सीरीज बेच रहे हैं, जिनको आप खरीदते भी है। iExamB ने फ्री मॉक टेस्ट दिए, और ट्रस्ट मी कि कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होता कि जिसने आईपीएस एएफओ का एग्जामिनेशन दिया और iExamB के फ्री मॉक टेस्ट ना अटेम्प्ट किए हो। ये आप सभी को पता है, आप सभी ने खुद भी अटेम्प्ट किए होंगे, और हमारा डेटा भी हमें बताता है कि कितने सारे लैक्स में स्टूडेंट आईबीपीएस एएफओ के स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं। तो इस चीज को आप इजीली समझ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी। मेरा आज के पूरे वीडियो में कहने का सिर्फ एक ही मतलब था कि बहुत सारे एग्जामिनेशन को एक साथ टारगेट करते चलिए, सिर्फ एक एग्जामिनेशन को टारगेट मत बनाइए।
और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई हो सकती है, ऑनलाइन भी पढ़ाई हो सकती है, जॉब के साथ भी पढ़ाई हो सकती है, बीएससी के साथ बाद एमएससी करते हुए भी पढ़ाई हो सकती है, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। मैंने खुद एमएससी के साथ में ही बहुत सारे एग्जामिनेशंस क्रैक किए थे, पीएचडी का एग्जामिनेशन भी क्रैक किया और आईपीएस एएफओ का एग्जामिनेशन भी क्लियर किया। सो ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं हो सकता है, बस लड़ने की बात है। So this is all for today. Thank you everyone for watching this video and have a great day ahead.